ये उन दिनों की बात है जब बादशाह अकबर का दरबार बीरबल की चतुराई के किस्सों से गूंजता था। हर मुश्किल सवाल, हर उलझी हुई पहेली, हर पेचीदा मामला बीरबल अपनी सूझबूझ से चुटकियों में सुलझा देते थे। बादशाह अकबर उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे और उन्हें न सिर्फ एक सलाहकार बल्कि एक दोस्त भी मानते थे। लेकिन बीरबल की यही काबिलियत दरबार के कुछ अमीरों की आंखों में कांटे की तरह चुभती थी। इन जलने वालों का सरगना था इनायत खान, शाही टजाने का मंत्री। इनायत खान खुद को बड़ा ज्ञानी और कुशल प्रशासक समझता था। उसे लगता था कि बीरबल बस मीठी मीठी बातें करके और लतीशे सुनाकर बादशाह का दिल बहलाता है, जबकि सल्तनत के असली काम तो उस जैसे लोग करते हैं। उसे इस बात से सत नधरत थी कि एक मामूली कवि और मस्खरा सल्तनत के सबसे ऊंचे ओहदों में से एक पर बैठा है। एक शाम इनायत खान ने अपने कुछ भरोसेमंद और बीरबल से जलने वाले दरबारियों को अपनी हवेली पर एक गुप्त बैठक के लिए बुलाया। महफिल में शराब का दौर चल रहा था, लेकिन सबके चेहरों पर बीरबल के सिलाब जहर साफ झलक रहा था। एक दरबारी, दिलावर बेग, ने अपना जाम उठाते हुए कहा, इनायत साहब, आखिर कब तक हम उस भांड की तारीफें सुनते रहेंगे? बादशाह तो जैसे उसकी अक्ल के गुलाम हो गए हैं। इनायत खान ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, दिलावर, शेर को सीधे लड़ाई में हराना मुश्किल होता है, पर उसे जाल में फंसाना नहीं। हमने बीरबल को तीखे सवालों से, मुश्किल मामलों से हराने की बहुत कोशिश की, पर हर बार वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बच निकला। इस बार हम उसे उसकी अक्ल से नहीं, बल्कि उसकी इज्जत से मारेंगे। हम उसे मूर्ख साबित करेंगे, और वो भी खुद बादशाह सलामत के हाथों। सब हैरान रह गए। मगर ये होगा कैसे? दिलावर ने पूछा। इनायत खान ने अपनी योजना बताते हुए कहा, हम बादशाह सलामत के सामने एक प्रस्ताव रखेंगे। हम कहेंगे कि दरबार में हमेशा गंभीर मसलों पर बात होती है। क्यों न इस बार सल्तनत में जश्न-ए-मज़ाहिया यानी एक हास्य उत्सव का आयोजन किया जाए। इस जश्न में हम सल्तनत के सबसे बड़े मूर्खों की पहचान करेंगे, और अंत में जो सबसे बड़ा मूर्ख होगा उसे महामूर्ख की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। दिलावर को ये योजना समझ नहीं आई, लेकिन इससे बीरबल मूर्ख कैसे साबित होगा? इनायत खान हंसा, अरे मेरे नादान दोस्त, यही तो चाल है। हम पूरे जश्न का माहौल ऐसा बनाएंगे कि अंत में ये उपाधि किसी और को नहीं, बल्कि खुद बीरबल को दी जाएगी। हम बादशाह को यकीन दिलाएंगे कि ये सब सिर्फ मनोरंजन के लिए है। जब बादशाह के हुक्म से हजारों लोगों के सामने बीरबल को महामूर्ख का ताज पहनाया जाएगा, तो सोचो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। अगर वो उपाधि लेने से मना करेगा तो ये बादशाह के हुक्म की तौहीन होगी, और अगर ले लेगा तो हमेशा के लिए उस पर मूर्ख होने का ठप्पा लग जाएगा। हर हाल में जीत हमारी ही होगी। ये योजना सुनकर सभी दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। उन्हें ये एक अचूक बाण की तरह लगी, जिसका कोई तोड़ बीरबल के पास भी नहीं होगा। अगले दिन इनायत खान और उसके साथी बड़ी अदाकारी के साथ बादशाह अकबर के सामने पेश हुए। इनायत खान ने सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, हम सब आपके सेवक दिन रात सल्तनत की चिंता में डूबे रहते हैं। हमारा निवेदन है कि प्रजा और दरबारियों के मनोरंजन के लिए एक भव्य हास्य उत्सव का आयोजन किया जाए। इस जश्न में हम कुछ ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो अपनी नादानी और मूर्खता से लोगों का मनोरंजन करते हैं। अंत में जो सबसे बड़ा नादान होगा उसे हम सब मिलकर मजाक में महामूर्ख की उपाधि देंगे। इससे सबका दिल भी बहल जाएगा और माहौल भी हल्का फुल्का हो जाएगा। अकबर को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्हें हंसी मजाक और मनोरंजन से वैसे भी बहुत लगाव था। उन्होंने तुरंत इस जश्न की इजाजत दे दी और इसकी पूरी जिम्मेदारी इनायत खान को सौंप दी। बीरबल उस दिन दरबार में मौजूद थे। वो इनायत खान की आंखों में छिपी कुटिलता को पढ़ चुके थे, लेकिन वो चुप रहे। उन्होंने बस मुस्कुराकर इस फैसले का स्वागत किया, जैसे उन्हें किसी आने वाले तूफान का अंदेशा ही न हो। जश्न की तैयारियां
जोर शोर से शुरू हो गई। पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। एक बड़ा सा मैदान तैयार किया गया, जहां मंच बनाया गया और हजारों लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया। इनायत खान ने अपने लोगों को पहले से ही सिखा पढ़ा दिया था कि उन्हें क्या करना है। जश्न का दिन आ ही गया। मैदान खचाखच भरा हुआ था। बादशाह अकबर अपने पूरे दरबार के साथ ऊंचे मंच पर विराजमान थे। बीरबल भी अपनी जगह पर शांत बैठे थे। कार्यक्रम शुरू हुआ। एक के बाद एक कई कलाकार आए और उन्होंने अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों से लोगों को खूब हंसाया। कोई पेड़ की डाल पर बैठकर उसी को काट रहा था, तो कोई अपनी ही परछाई से लड़ रहा था। घंटों तक ये तमाशा चलता रहा। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। अंत में इनायत खान मंच पर आया। उसने हाथ उठाकर भीड़ को शांत किया और अपनी बुलंद आवाज में बोला, दोस्तों, आज हमने कई नादान और मूर्ख लोगों को देखा, लेकिन अब समय आ गया है सल्तनत के सबसे बड़े मूर्ख यानी महामूर्ख को सम्मानित करने का। सबकी सांसें थम गई। लोग उत्सुकता से इंतजार करने लगे कि वो कौन है। इनायत खान ने बीरबल की तरफ देखते हुए कहा, यह उपाधि उस शख्स को जाती है जो सल्तनत के इतने जरूरी काम छोड़कर अपना और बादशाह सलामत का कीमती वक्त पहेलियां बूझने और किस्से कहानियां सुनाने में बर्बाद करता है। ये उपाधि उस शख्स को जाती है जो ये जानते हुए भी कि सल्तनत का खजाना कितना महत्वपूर्ण है, बादशाह को गरीबों और जरूरतमंदों पर उसे लुटाने की सलाह देता है। ये उपाधि उस शख्स को जाती है जो बड़े बड़े अमीरों और ज्ञानियों को छोड़कर आम और गवार लोगों की बातों पर यकीन करता है। जहां पनाह की इजाजत से मैं महामूर्ख की उपाधि के लिए बीरबल का नाम पेश करता हूं। यह सुनते ही मैदान में गहरा सन्नाटा छा गया। बीरबल के दोस्तों और चाहने वालों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वहीं इनायत खान और उसके साथियों के चेहरे पर जीत की क्रूर मुस्कान थी। बादशाह अकबर भी इस अप्रत्याशित घोषणा से सन्न रह गए। उन्हें यह सब एक मजाक लग रहा था, पर इनायत खान ने जिस गंभीरता से बीरबल पर आरोप लगाए थे, उससे मामला संगीन हो गया था। इनायत खान ने अपने एक सेवक को इशारा किया, जो प्याज और पुरानी जूतियों से बनी एक माला लेकर आगे बढ़ा। उसने कहा, मैं बीरबल से गुजारिश करता हूं कि वो आगे आए और बादशाह के हाथों महामूर्ख का ये ताज ग्रहण करें। अब सबकी नजरें बीरबल पर थी। ये उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। अगर वो मना करते तो बादशाह का अपमान होता। अगर वो ये उपाधि स्वीकार कर लेते तो उनकी इज्जत हमेशा के लिए थाक में मिल जाती। बीरबल अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न चिंता, बस वही चिरपरिचित रहस्यमयी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे चलकर मंच के बीच में आए। उन्होंने उस बदबूदार माला को देखा और फिर बादशाह अकबर की ओर मुड़े। उन्होंने झुककर सलाम किया और कहा, आलम पनाह, आज इनायत खान साहब ने मुझे इस सल्तनत की सबसे बड़ी उपाधि देकर जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। यह सुनकर इनायत खान और उसके साथी हैरान रह गए। बीरबल लड़ने या विरोध करने की बजाय धन्यवाद क्यों दे रहा है? बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, मैं इस महामूर्ख की उपाधि को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। लेकिन जहां पनाह, इस दुनिया का एक नियम है, हर छोटे मूर्ख को किसी बड़े मूर्ख के सामने सिर झुकाना पड़ता है। एक शिष्य अपने गुरु के बिना अधूरा होता है। मैं तो सिर्फ एक छोटा मोटा मूर्ख हूं, जिसे आज महामूर्ख का खिताब दिया जा रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि मुझसे भी बड़ा महामूर्ख कौन है? पूरा मैदान खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। बीरबल ने अपनी उंगली उठाई और सीधे बादशाह अकबर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझसे बड़े महामूर्ख तो आप हैं। जहां अपना। ये सुनते ही पूरे मैदान में जैसे बिजली दौड़ गई। हाहाकार मच गया। बादशाह पर इतना बड़ा इल्जाम। इनायत खान की तो जैसे सांस ही रुक गई। उसने सोचा, बस अब बीरबल का खेल खत्म। बादशाह इसे अभी मौत की सजा सुनाएंगे। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
उन्होंने अपनी गरजती हुई आवाज में पूछा, बीरबल, ये गुस्ताखी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख कहने की? बीरबल ने बड़ी शांति से जवाब दिया, गुस्ताखी माफ हो, आलम पनाह, पर सच तो यही है। जरा सोचिए, मैं तो एक मामूली इंसान हूं, पर आपने, हिंदुस्तान के शहंशाह ने, मुझ जैसे मूर्ख को अपनी सल्तनत का सबसे बड़ा सलाहकार बना रखा है। आप मुझ जैसे मूर्ख पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। आपने अपनी सल्तनत की सुरक्षा, अपना तजाना और अपना न्याय सब कुछ मुझ जैसे मूर्ख के हाथों में सौंप रखा है। तो अब आप ही बताइए, जो बादशाह एक मूर्ख पर इतना भरोसा करे, वो उस मूर्ख से भी बड़ा महामूर्ख हुआ या नहीं? बीरबल एक पल के लिए रुके और फिर उन्होंने इनायत टान और बाकी दरबारियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, और इन बेचारे दरबारियों को देखिए, ये सब तो उनसे भी बड़े मूर्ख हैं, जो हर रोज मुझ जैसे महामूर्ख के सामने सिर झुकाते हैं और उसकी जी हुजूरी करते हैं। बीरबल की ये बात सुनकर पहले तो अकबर सन्न रह गए, फिर उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई और फिर वो इतनी जोर से हंसे कि उनकी आंखों से पानी आ गया। बादशाह को हंसता देख पूरी भीड़ भी बीरबल की चतुराई को समझ गई और जोर जोर से हंसने लगी। पूरा मैदान ठहाकों से गूंज उठा, लेकिन ये हंसी अब इनायत खान और उसके साथियों पर थी। उन बेचारों के चेहरे का रंग उड़ गया था। वे समझ गए थे कि उनका फेंका हुआ पासा उन्हीं पर उल्टा पड़ गया है। जिस उपाधि से वे बीरबल को अपमानित करना चाहते थे, उसी उपाधि को बीरबल ने एक ढाल की तरह इस्तेमाल करके उन सबकी और खुद बादशाह की मूर्खता से जोड़ दिया था। जब हंसी का शोर थमा, तो बादशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे। वो बीरबल के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले, मान गए बीरबल, तुम्हारी अक्ल का कोई जवाब नहीं। तुमने आज साबित कर दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति अपमान को भी सम्मान में बदल सकता है। फिर वो गुस्से से इनायत खान की ओर मुड़े, और तुम, इनायत खान, तुमने अपनी जलन में हमारे सबसे वफादार साथी को जलील करने की कोशिश की। तुमने हमें भी अपने इस घटिया खेल में इस्तेमाल किया। पर याद रखो, सूरज पर थूकने से थूक अपने ही मुंह पर गिरता है। बादशाह अकबर ने हुक्म दिया कि इनायत खान और उसके सभी साथी दरबारियों को उस महामूर्ख की माला पहनाई जाए और गधों पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाए, ताकि वे समझ सकें कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला अक्सर खुद ही उसमें गिरता है। और इस तरह बीरबल को मूर्ख साबित करने की वो घिनौनी कोशिश बुरी तरह नाकाम हो गई। बीरबल ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार या साजिश में नहीं, बल्कि दिमाग में होती है, और जो दिमाग सही और साफ हो, उसे दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई आप पर कीचड़ उछाले, तो नाराज होने की बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसी कीचड़ से कमल खिलाया जा सकता है। आपको बीरबल की ये चतुराई कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कहानी 2। ये उन दिनों की बात है जब आगरा में वसंत की बहार छाई हुई थी। बागों में फूल खिले थे और मौसम खुशनुमा था। ऐसे ही एक दिन बादशाह अकबर अपने खास बाग में अपने नवरत्नों और कुछ करीबी दरबारियों के साथ टहल रहे थे। माहौल बड़ा हल्का फुल्का था। हसी मजाक का दौर चल रहा था। तभी बादशाह ने अपने एक मंत्री को देखा जो बड़ा परेशान लग रहा था। अकबर ने मजाक में पूछा, क्यों मंत्री जी, क्या बात है? आज बेगम साहिबा से लड़ाई हो गई क्या? मंत्री ने झेंपते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, ऐसी कोई बात नहीं। अकबर हंसे और बोले, अरे, इसमें शर्माने की क्या बात है? बीवी से तो हर कोई डरता है। हम भी अपनी बेगमों की बातें मानते हैं। ये सुनकर दरबार के कुछ मर्दवादी सोच वाले अमीर, खासकर मुल्ला दो प्याजा, को ये बात अच्छी नहीं लगी। मुल्ला जी हमेशा बीरबल से जलते थे और उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। मुल्ला दो प्याजा ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, पर यह बात पूरी तरह सच नहीं है। हो सकता है कुछ कमजोर मर्द अपनी पत्नियों से डरते हों, पर हम जैसे बहादुर और समझदार लोग
अपनी पत्नियों को अपने काबू में रखते हैं। औरत को तो मर्द के इशारों पर चलना चाहिए। ये सुनकर दरबार में एक नई बहस छिड़ गई। कुछ दरबारी मुल्ला जी की हाँ में हाँ मिलाने लगे, तो कुछ अकबर की बात से सहमत थे। माहौल गर्म हो गया। अकबर ने इस बहस को खत्म करने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार की ओर देखा। बीरबल, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्या सभी मर्द जोरू के गुलाम होते हैं? बीरबल, जो अब तक चुपचाप ये तमाशा देख रहे थे, मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आलम पनाह, मेरा तो यही मानना है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मर्द हो जो अपनी पत्नी के आगे नतमस्तक न होता हो। कोई प्यार से, कोई डर से, पर होता जरूर है। हर मर्द, चाहे वह राजा हो या रंक, अपनी पत्नी के आंचल से बंधा होता है। ये सुनकर मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी भड़क गए। ये बकवास है, हम इस बात को नहीं मानते, तुम हमें बेइज्जत कर रहे हो। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी बात को साबित करना होगा। क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि इस दरबार में मौजूद सभी शादीशुदा मर्द, जिसमें हम भी शामिल हैं, अपनी पत्नियों से डरते हैं? ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, मुझे मंजूर है जहां पनाह, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय और पूरे अधिकार चाहिए होंगे। मुझे शहर में एक शाही फरमान जारी करवाना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा फरमान? बीरबल ने अपनी शरारती मुस्कान के साथ कहा, फरमान ये होगा कि शहर के हर शादीशुदा मर्द को कल शाम तक शाही बाग में आकर मेरे पास एक मुर्गी जमा करवानी होगी, और जो भी मर्द ये कबूल करेगा कि वो अपनी बीवी से डरता है, उसे मुर्गी की जगह एक खूबसूरत शाही हीरा इनाम में दिया जाएगा। ये सुनकर सब हंसने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने ताना मारते हुए कहा, ये कैसी बचकानी शर्त है? भला एक हीरे के लालच में कोई अपनी मर्दानगी पर ऐसा धब्बा क्यों लगने देगा? देखना, तुम्हारे पास एक भी मुर्गी नहीं आएगी। अकबर ने भी हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। देखते हैं तुम्हारी जीत होती है या मुल्ला जी की। अगले दिन पूरे आगरा में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। शाही फरमान सुनकर लोग हैरान रह गए। मर्दों के लिए ये उनकी इज्जत का सवाल बन गया। हर घर में इसी बात की चर्चा थी। पत्नियां अपने पतियों को छेड़ रही थी और पति अपनी मर्दानगी की झूठी कस्में खा रहे थे। शाम को बीरबल शाही बाग के एक कोने में एक बड़ा सा पिंजरा लेकर बैठ गए। उनके बगल में एक मखमली थैले में चमचमाते हुए हीरे रखे थे। मुल्ला दो प्याजा और उसके साथी दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और बीरबल का मजाक उड़ा रहे थे। समय बीतता गया। 1 घंटा, 2 घंटे, फिर 3 घंटे, लेकिन बीरबल के पास एक भी मर्द मुर्गी लेकर नहीं आया। मुल्ला दो प्याजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अकबर के पास जाकर बोला, देखा जहांपनाह, मैंने कहा था ना, कोई नहीं आएगा। बीरबल की होशियारी आज धरी की धरी रह गई। अब तो इसे अपनी हार मान लेनी चाहिए। अकबर भी निराश होने लगे। उन्हें लगा कि शायद बीरबल ने गलत शर्त लगा दी, लेकिन बीरबल शांति से बैठे रहे, जैसे उन्हें किसी बात की चिंता ही न हो। तभी दूर से एक आदमी डरते डरते अपनी शॉल में कुछ छिपाकर लाता हुआ दिखाई दिया। वो इधर उधर देख रहा था, जैसे कोई उसे देख न ले। वो सीधा बीरबल के पास पहुंचा और जल्दी से अपनी शॉल से एक मुर्गी निकालकर बीरबल को पकड़ा दी। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है भाई, इतने डरे हुए क्यों हो? वो आदमी धीरे से बोला, हुजूर, जल्दी से ये मुर्गी ले लीजिए और मुझे जाने दीजिए। अगर मेरी बीवी को पता चल गया कि मैं यहां आया हूं, तो वो मेरी जान ले लेगी। ये कहकर वो आदमी भाग गया। इसके बाद तो जैसे लाइन ही लग गई। कोई कपड़े की गठरी में मुर्गी छिपाकर लाया, तो कोई सब्जी के टोकरे में। हर कोई अपनी बीवी का कोई न कोई किस्सा सुनाता। एक ने कहा, मेरी बीवी ने कहा है कि अगर घर में मुर्गी कम हुई तो आज रात खाना नहीं मिलेगा। दूसरे ने कहा, मेरी बीवी ने मुझे यहां जासूसी करने भेजा है कि कौन कौन मुर्गी जमा कर रहा है
और जाते जाते कहा कि घर की मुर्गी भी लेते जाओ, बोझ हल्का होगा। देखते ही देखते बीरबल का पिंजरा मुर्गियों से भर गया। वहां सैकड़ों मुर्गियां जमा हो गई। मुल्ला दो प्याजा और उसके साथियों का मुंह देखने लायक था। उनकी सारी अकड़ हवा हो गई थी। अकबर ये नजारा देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। अब बीरबल की नजरें किसी टास शख्स को ढूंढ रही थी। वो इंतजार कर रहे थे बादशाह अकबर का। तभी अकबर के एक सबसे भरोसेमंद और बहादुर सेनापति दिलावर तान वहां पहुंचे। दिलावर तान अपनी बहादुरी के लिए मशहूर थे। उन्होंने कई जंगें जीती थी। सब मानते थे कि वो किसी से नहीं डरते। वो बिना मुर्गी के आए थे। मुल्ला दो प्याजा को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने कहा, देखो, दिलावर ठान साहब आए हैं। ये है असली मर्द। ये किसी से नहीं डरते। दिलावर तान सीधे बीरबल के पास पहुंचे और धीरे से बोले, बीरबल जी, जहांपनाह कहाँ है? बीरबल ने अकबर की तरफ इशारा कर दिया। दिलावर ठान अकबर के पास पहुंचे और कान में कुछ कहा। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम्हें दो चाहिए? पर क्यों? दिलावर तान ने धीरे से कहा, जहांपनाह, बेगम साहिबा की दो भांजियां मायके आई हुई है। बेगम ने हुक्म दिया है कि दो लेकर आना, एक अपने लिए और एक उनके लिए। अकबर ने फिर पूछा, क्या तुम्हें मुर्गी नहीं लानी? दिलावर तान ने शर्मिंदगी से सिर झुकाकर कहा, माफ करना जहांपनाह, बेगम ने कहा है कि घर में मुर्गियां कम है, इसलिए मुर्गी लाने की जरूरत नहीं। बस दो हीरे लेते आना। यह सुनकर अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने दिलावर तान को दो हीरे दे दिए। अब लगभग सभी दरबारी मुर्गी जमा कर चुके थे या हीरे ले जा चुके थे। सिर्फ एक शख्स बाकी था, खुद बादशाह अकबर। बीरबल मुस्कुराते हुए अकबर के पास पहुंचे और बोले, आलम पनाह, अब सिर्फ आप ही बचे हैं। क्या आप मुर्गी लाए हैं? अकबर ने अपनी छाती चौड़ी करते हुए कहा, बीरबल, हम हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। हम किसी से नहीं डरते, अपनी बेगमों से भी नहीं। हम कोई मुर्गी वुर्गी नहीं लाए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है जहांपनाह, जैसी आपकी मर्जी। तो फिर क्या मैं ये मान लूं कि आप अपनी बात साबित करने में नाकाम रहे? क्योंकि एक शख्स तो है जो अपनी बीवी से नहीं डरता। अकबर कुछ कहने ही वाले थे कि तभी हरम, महल का वो हिस्सा जहां रानियां रहती थी, से एक दासी भागी भागी आई। वो हाफ रही थी। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपको महारानी जोधाबाई ने फौरन याद फरमाया है। अकबर ने चिसकर कहा, उनसे कहो हम अभी दरबार के जरूरी काम में व्यस्त हैं, बाद में आएंगे। दासी ने डरते हुए कहा, माफ करना जहांपनाह, पर उन्होंने कहा है कि अगर आप इसी वक्त नहीं आए तो वो आज रात का खाना नहीं खाएंगी और अपना पसंदीदा हीरों का हार भी तोड़ देंगी। ये सुनकर अकबर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जानते थे कि उनकी महारानी जोधाबाई जब गुस्सा होती है तो क्या कर सकती है। वो अपनी जगह से उठे और जल्दी जल्दी हरम की तरफ चलने लगे। जाते जाते वो बीरबल के कान में धीरे से फुसफुसाए, बीरबल, ये मुर्गी पकड़ो और हमारी तरफ से जमा कर लो और किसी को बताना मत। ये कहकर अकबर तेजी से चले गए। बीरबल के हाथ में अब बादशाह की मुर्गी थी। उन्होंने वो मुर्गी पिंजरे में डाली और जोर से ऐलान किया, तो दोस्तों, आज ये साबित हो गया है कि दुनिया का हर मर्द, चाहे वो हिंदुस्तान का शहंशाह ही क्यों न हो, अपनी पत्नी से जरूर डरता है। कोई प्यार में, कोई सम्मान में और कोई सचमुच के डर से, पर हर कोई अपनी जोरू का गुलाम होता है। पूरा बाग ठहाकों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों ने शर्म के मारे अपने सिर झुका लिए थे। और इस तरह बीरबल ने एक साधारण सी मुर्गी और एक हीरे की शर्त से जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई को सबके सामने उजागर कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि पति पत्नी का रिश्ता डर का नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और एक दूसरे को समझने का होता है। और कभी कभी इस रिश्ते में थोड़ी सी नोकझोंक और मीठा सा डर इसे और भी मजबूत बना देता है। कहानी 3। बहुत साल पहले आगरा के पास
एक छोटे से कस्बे में 3 जिगरी दोस्त रहते थे, करीम, रहीम और सलीम। करीम उम्र में सबसे बड़ा और अनुभवी था। रहीम दिमाग का तेज और दुनियादारी में माहिर था। और सलीम सबसे छोटा, भोला, लेकिन बेहद मेहनती और ईमानदार था। तीनों ही गरीबी में दिन काट रहे थे, लेकिन उनके सपने बड़े थे। एक दिन तीनों दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठे अपनी किस्मत को कोस रहे थे। करीम ने एक ठंडी आह भरकर कहा, कब तक हम यूं ही मजदूरी करके पेट भरेंगे? हमें कुछ अपना काम शुरू करना चाहिए। रहीम ने तुरंत जवाब दिया, कहना आसान है करीम भाई, किसी भी काम के लिए पैसा चाहिए, और हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तभी सलीम, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, बोला, मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय मेरी मेहनत के, लेकिन अगर हम तीनों साथ मिल जाएं, तो कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। एकता में बड़ी ताकत होती है। सलीम की इस बात से दोनों को हिम्मत मिली। उन्होंने फैसला किया कि वे ऊंटों का व्यापार करेंगे। रेगिस्तान के रास्तों से सामान लाना ले जाना एक मुनाफे का सौदा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, पैसा कहां से आएगा? करीम बोला, मेरे मरहूम वालिद मेरे लिए एक बूढ़ा ऊंट छोड़ गए हैं। वो ज्यादा तेज तो नहीं चलता, पर काम चला सकता है। रहीम ने अपनी कमर में बंधी एक छोटी सी पोटली खोली और कहा, मेरे पास मेरी मां के दिए हुए 5 सोने के सिक्के हैं। ये मेरी पूरी जमा पूंजी है। सलीम ने मायूसी से कहा, भाइयों, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। करीम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तेरे पास तेरी मेहनत है सलीम, और वही हमारी सबसे बड़ी दौलत होगी। ऊंटों की देखभाल, उन्हें चराना, खिलाना पिलाना, ये सब जिम्मेदारी तेरी होगी। हम तीनों बराबर के साझेदार होंगे। इस तरह एक ऊंट, 5 सोने के सिक्के और अटूट मेहनत के वादे के साथ उनकी साझेदारी शुरू हुई। करीम अपने अनुभव से अच्छे ऊंट खरीदता, रहीम अपनी होशियारी से व्यापार के सौदे तय करता, और सलीम दिन रात एक करके उन ऊंटों की सेवा करता। वो ऊंटों को अपने बच्चों की तरह पालता। उनकी मेहनत रंग लाई। कुछ ही सालों में एक ऊंट से शुरू हुआ उनका कारवां 17 ऊंटों का एक बड़ा काफिला बन गया। उनकी गरीबी दूर हो चुकी थी और अब वे कस्बे के अमीर व्यापारियों में गिने जाने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे दौलत बढ़ी, करीम और रहीम की नीयत बदलने लगी। वे अब सलीम को एक बराबर का साझेदार नहीं, बल्कि एक नौकर की तरह देखने लगे थे। वे अक्सर आपस में कानाफूसी करते। एक रात करीम ने रहीम से कहा, यह सलीम तो मुफ्त में ही मजे लूट रहा है। लगाया क्या था उसने? कुछ भी नहीं। और आज हम जो भी कमाते हैं, उसका 1/3 हिस्सा उसे देना पड़ता है। रहीम ने अपनी चालाक आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, आप ठीक कहते हैं करीम भाई। अब वक्त आ गया है कि इस साझेदारी का हिसाब नए सिरे से किया जाए। बेचारा सलीम इन सब बातों से अनजान, अपनी ही दुनिया में मग्न था। वो आज भी उतनी ही लगन से ऊंटों की सेवा करता था। लेकिन कहते हैं, वक्त का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। एक दिन एक व्यापारिक यात्रा से लौटते समय करीम बुरी तरह बीमार पड़ गया। बहुत इलाज करवाया गया, लेकिन उसे बचाया न जा सका। मरने से पहले उसने अपनी वसीयत लिखी। चूंकि उसके कोई संतान नहीं थी, उसने अपनी सारी संपत्ति अपने दोनों साझेदारों रहीम और सलीम के नाम कर दी। उसकी मौत के बाद जब गांव के पंचों के सामने वसीयत पढ़ी गई तो सब हैरान रह गए। वसीयत में लिखा था, मेरे मरने के बाद हमारे व्यापार के कुल 17 ऊंटों का बंटवारा इस प्रकार किया जाए। मेरे हिस्से का आधा हिस्सा मेरे दोस्त और साझेदार रहीम को दिया जाए। 1/3 हिस्सा मेरे सबसे मेहनती दोस्त सलीम को दिया जाए, और बचा हुआ 9वां हिस्सा मेरी बेवा बीवी को गुजारे के लिए दे दिया जाए। ये वसीयत सुनकर सब सोच में पड़ गए। ये बंटवारा नामुमकिन था। 17 ऊंटों का आधा कैसे किया जा सकता है? क्या 8.5 ऊंट दिए जाएंगे? 1/3 और 9वां हिस्सा निकालना भी असंभव था, क्योंकि 17 एक ऐसी संख्या थी जो न 2 से कटती थी, न 3 से और न 9 से।
ऊंट को काटा तो जा नहीं सकता था। अब रहीम को अपना मौका मिल गया। उसने बड़ी हमदर्दी का नाटक करते हुए कहा, देखो भाइयों, करीम भाई की आखिरी इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज है, लेकिन ये बंटवारा तो हो नहीं सकता। इसलिए बेहतर यही है कि हम ऊंटों को बेचकर जो पैसा आए उसे बांट लें। सलीम, जो सीधा सादा था, बोला, नहीं रहीम भाई, ये ठीक नहीं होगा। करीम भाई ने ऊंटों को बांटने के लिए कहा है, बेचने के लिए नहीं। हमने इन ऊंटों को अपने बच्चों की तरह पाला है, हम उन्हें बेच नहीं सकते। रहीम मन ही मन मुस्कुराया। यही तो वो चाहता था। उसने कहा, ठीक है सलीम, अगर तुम्हारी यही जिद है तो एक और रास्ता है। 17 का आधा 8.5 होता है, तो मैं 8 ऊंट ले लेता हूं। 1/3 लगभग 5 होता है, तो तुम 5 ले लो। और 9वां हिस्सा लगभग 2 होता है, तो 2 ऊंट हम करीम भाई की बेवा को दे देते हैं। बचे हुए 2 ऊंट हम गांव के मंदिर में दान कर देंगे। ये सुनकर सलीम का माथा ठनका। उसने हिसाब लगाया। रहीम खुद 8 ऊंट ले रहा था, जबकि उसे सिर्फ 5 दे रहा था। ये सरासर बेईमानी थी। उसने कहा, यह बंटवारा मुझे मंजूर नहीं, इसमें मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। झगड़ा बढ़ गया। मामला गांव की पंचायत तक पहुंचा। पंचायत ने भी बहुत सिर खपाया, लेकिन वे भी इस 17 ऊंटों की पहेली को सुलझा नहीं पाए। कई दिनों तक बहस चलती रही, पर कोई नतीजा नहीं निकला। रहीम अपनी चालाकी से सबको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था, जबकि सलीम अपनी ईमानदारी पर अड़ा हुआ था। आखिरकार गांव के एक बुजुर्ग ने सलाह दी, इस पहेली को सिर्फ एक ही इंसान सुलझा सकता है, बादशाह अकबर के सलाहकार बीरबल। तुम दोनों आगरा जाओ और अपना मामला उनके सामने रखो, उनका फैसला ही आखिरी होगा। ये बात दोनों को सही लगी। रहीम को पूरा यकीन था कि उसकी दलीलों के सामने बीरबल भी झुक जाएंगे, और सलीम को बीरबल के न्याय पर पूरा भरोसा था। अगले दिन दोनों आगरा के शाही दरबार में पहुंचे। दरबार की शान शौकत देखकर वे दंग रह गए। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके नवरत्न अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। दोनों ने बादशाह को सलाम किया। अकबर ने उनसे उनके आने का कारण पूछा। रहीम ने आगे बढ़कर बड़े ही नाटकीय ढंग से पूरी कहानी सुनाई। उसने करीम की वसीयत पढ़कर सुनाई और अपनी समझदारी वाली सुलह का प्रस्ताव भी बताया। उसने सलीम को एक जिद्दी और नासमझ इंसान के तौर पर पेश किया। फिर सलीम की बारी आई। उसने कांपती हुई आवाज में बड़ी सादगी से अपनी बात रखी। उसने बताया कि कैसे उन्होंने 3 दोस्तों ने मिलकर ये व्यापार खड़ा किया और कैसे रहीम अब उसे धोखा देना चाहता है। उसकी आंखों में सच्चाई और बेबसी के आंसू थे। बादशाह अकबर ने पूरी कहानी सुनी। वो भी इस 17 ऊंटों के बंटवारे की पहेली में उलझ गए। उन्होंने अपने सभी दरबारियों से राय मांगी, लेकिन कोई भी इसका हल नहीं निकाल सका। सबने यही कहा कि ऊंटों को बेचकर पैसा बांट लेना ही एकमात्र रास्ता है। अकबर परेशान हो गए। उन्हें सलीम की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी, पर वसीयत की शर्त भी अपनी जगह थी। अंत में उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस गुत्थी का कोई हल है? पूरे दरबार की नजरें बीरबल पर टिक गई। बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब कुछ सुन रहे थे, अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, आलम पनाह, हर ताले के लिए कोई न कोई चाबी जरूर बनी होती है। ये मामला जितना उलझा हुआ दिख रहा है, उतना है नहीं। मुझे बस एक दिन का समय चाहिए, और इन दोनों भाइयों से कहिए कि अपने 17 ऊंटों को लेकर कल सुबह शाही मैदान में पहुंच जाए। अगली सुबह शाही मैदान में भारी भीड़ जमा थी। बादशाह अकबर, उनके दरबारी और आम जनता सब ये देखने आए थे कि बीरबल इस नामुमकिन बंटवारे को कैसे अंजाम देंगे। रहीम घमंड से मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि बीरबल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सलीम चुपचाप खड़ा ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। तभी बीरबल अपने घोड़े पर सवार होकर मैदान में आए।
लेकिन आज वो अकेले नहीं थे। उनके पीछे पीछे उनका एक सेवक एक और ऊंट लेकर चल रहा था। सब हैरान थे कि बीरबल अपना ऊंट लेकर क्यों आए हैं। बीरबल घोड़े से उतरे और सीधे रहीम और सलीम के पास गए। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि तुम दोनों के लिए 17 ऊंटों का बंटवारा करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए तुम्हारी मुश्किल आसान करने के लिए मैं अपना ये एक ऊंट तुम्हारे इन 17 ऊंटों में मिलाता हूं। ये सुनकर सब चौंक गए। रहीम भी हैरान था। बीरबल ने अपना ऊंट उन 17 ऊंटों के झुंड में शामिल कर दिया। अब कुल कितने ऊंट हो गए? बीरबल ने पूछा। सलीम ने गिना और बोला, हुजूर, अब 18 ऊंट हो गए हैं। बीरबल मुस्कुराए। बहुत अच्छे, अब बंटवारा आसान हो जाएगा। चलो करीम की वसीयत पूरी करते हैं। बीरबल ने रहीम की तरफ देखकर कहा, रहीम, वसीयत के अनुसार तुम्हें कुल ऊंटों का आधा हिस्सा मिलना है। 18 का आधा हुआ 9। लो, ये 9 ऊंट तुम्हारे हुए। रहीम की आंखें खुशी से चमक उठीं। जहां उसे 8.5 या सिर्फ 8 ऊंट मिल रहे थे, वही अब उसे पूरे 9 ऊंट मिल गए थे। उसने जल्दी से अपने 9 ऊंट अलग कर लिए। फिर बीरबल सलीम की ओर मुड़े। सलीम, तुम्हें कुल ऊंटों का 1/3 हिस्सा मिलना है। 18 का 1/3 हुआ 6। ये रहे तुम्हारे 6 ऊंट। सलीम ने नम आंखों से अपने 6 ऊंट लिए। उसे भी पहले से ज्यादा मिल रहा था। अंत में बीरबल ने कहा, और वसीयत के अनुसार 9वां हिस्सा करीम की बेवा को जाना है। 18 का 9वां हिस्सा हुआ 2। ये 2 ऊंट करीम के परिवार को दे दिए जाएंगे। बंटवारा पूरा हो चुका था। रहीम को 9, सलीम को 6 और करीम की बेवा को 2 ऊंट मिल चुके थे। अब बीरबल ने सबसे पूछा, जरा गिनकर बताओ, कुल कितने ऊंट बंटे? सबने हिसाब लगाया। 9 + 6 + 2, कुल 17। सबकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। कुल 17 ऊंट बंट चुके थे और मैदान में अब भी एक ऊंट खड़ा था। वो बीरबल का अपना ऊंट था। बीरबल शांति से अपने ऊंट के पास गए, उसकी रस्सी पकड़ी और बोले, बंटवारा पूरा हुआ और मेरा ऊंट बच गया। अब मैं इसे लेकर जाता हूं। पूरा मैदान बीरबल की बुद्धिमानी के नारों से गूंज उठा। बादशाह अकबर अपनी गद्दी से उतरकर आए और बीरबल को गले से लगा लिया। मान गए बीरबल, तुमने एक असंभव को संभव कर दिखाया। ये तुम्हारी बुद्धि का ही कमाल है। रहीम का सिर शर्म से झुका हुआ था। वो समझ गया था कि बीरबल ने न सिर्फ बंटवारा किया है, बल्कि उसके लालच को भी सबके सामने उजागर कर दिया है। उसे अपनी बेईमानी का फल मिल चुका था। बीरबल ने सलीम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल हो सकता है, पर अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। और इस तरह बीरबल ने अपनी अनोखी सूझबूझ से न सिर्फ 3 साझेदारों के झगड़े को सुलझाया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी पहेलियां भी एक छोटे से सरल उपाय से हल की जा सकती है। जरूरत होती है तो बस दायरे से बाहर सोचने की। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच रिश्तों को तोड़ता है, जबकि ईमानदारी और सब्र हर मुश्किल को पार करने की ताकत देते हैं। आपको बीरबल का ये अनोखा न्याय कैसा लगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कहानी 4। ये कहानी शुरू होती है आगरा से कुछ दूर बसे एक छोटे से गांव से। गांव का नाम तो रामपुर था, पर कई महीनों से बारिश की एक बूंद न पड़ने के कारण उसकी हरियाली कहीं खो गई थी। गांव के ज्यादातर किसान अपनी जमीन पर फसल उगाने के लिए तरस रहे थे। उन्हीं किसानों में से एक था हरीराम। हरीराम एक सीधा सादा और मेहनती इंसान था। उसके पास जमीन तो थी, लेकिन पानी के बिना वो जमीन किसी बंजर रेगिस्तान से कम नहीं थी। उसके बच्चे अक्सर पानी के लिए रोते और पत्नी चिंता में डूबी रहती। एक दिन हरीराम की पत्नी ने उदासी से कहा, स्वामी, ऐसे कब तक चलेगा? खेत सूख रहे हैं, बच्चे प्यासे हैं, कुछ तो करना होगा। हरीराम ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं क्या करूं? भागवंती, इंद्रदेव हम पर रूठे हुए हैं, कुएं सूख चुके हैं, नदी का पानी भी कम हो गया है।
तभी उसे याद आया कि गांव के लालची सेठ धनीराम के पास एक ऐसा कुआं है जिसमें हमेशा पानी रहता है। वो कुआं उसकी जमीन के ठीक बगल में था। हरीराम ने सोचा, क्यों न सेठ से वो कुआं ही खरीद लिया जाए। अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर, कुछ उधार लेकर वो शायद अपनी और अपने परिवार की किस्मत बदल सकता है। यही सोचकर हरीराम अपनी सारी हिम्मत जुटाकर पहुंच गया सेठ धनीराम की हवेली। धनीराम पूरे गांव में अपनी कंजूसी और मक्कारी के लिए मशहूर था। उसने हरीराम को सिर से पांव तक देखा और अपनी मोटी तोंद पर हाथ फेरते हुए बोला, हाँ भाई हरीराम, कैसे आना हुआ? सुबह सुबह किसी गरीब का मुंह देखना शुभ नहीं होता, पर चलो तुम आ ही गए हो तो बताओ। हरीराम ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, सेठ जी प्रणाम। मैं एक विनती लेकर आया था। आपकी जमीन के पास जो कुआं है वो आप मुझे बेच दीजिए। मेरे खेत सूख रहे हैं, बच्चे पानी को तरस रहे हैं। मैं आपकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं। धनीराम की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने सोचा, ये कुआं तो मेरे किसी काम का नहीं, और ये मूर्ख किसान इसके लिए अच्छी कीमत देने को तैयार है। इससे अच्छा सौदा और क्या होगा? उसने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, अरे हरीराम, तुम्हारा दुख देखकर मेरा दिल भर आया। तुम मेरे गांव के हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें वो कुआं बेच दूंगा। तुम मुझे 500 सोने की मोहरें दे दो। हरीराम ये सुनकर सन्न रह गया। 500 मोहरें, ये उसकी पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा थी। उसने अपनी पगड़ी सेठ के कदमों में रख दी और गिड़गिड़ाया, सेठ जी, मुझ गरीब पर रहम कीजिए। इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊंगा? कुछ तो कम कीजिए। धनीराम मन ही मन हंसा, पर बाहर से कठोर बनते हुए बोला, देखो हरीराम, कुएं में पानी है और पानी सोने से कम नहीं। लेना है तो लो, वरना जाओ। मेरे पास फालतू समय नहीं है। बेचारा हरीराम क्या करता? उसने अपनी जमीन का एक हिस्सा गिरवी रखा, पत्नी के गहने बेचे और गांव के दूसरे साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लिया। जैसे तैसे उसने 500 सोने की मोहरें इकट्ठी की और कांपते हाथों से धनीराम को सौंप दी। धनीराम ने मोहरें गिनकर अपनी तिजोरी में रखी और एक कागज पर कुएं की बिक्री का करारनामा लिख दिया। हरीराम खुशी खुशी घर लौटा। उसे लगा जैसे उसने पूरी दुनिया की दौलत खरीद ली हो। हरीराम ने अपनी पत्नी से कहा, भागवंती, अब हमारे दुख के दिन खत्म हुए। मैंने सेठ से कुआं खरीद लिया है। अब हमारे खेत फिर से हरे भरे होंगे और बच्चे जी भरकर पानी पिएंगे। अगली सुबह हरीराम बैल और रहट लेकर कुएं पर पहुंचा। वो बहुत खुश था। जैसे ही उसने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी डाली, पीछे से एक कर्कश आवाज आई, ए, रुको, ये क्या कर रहे हो? हरीराम ने मुड़कर देखा तो सेठ धनीराम अपने 2 लठैतों के साथ खड़ा था। हरीराम ने हैरानी से कहा, सेठ जी, आप? मैं कुएं से पानी निकाल रहा हूं अपने खेतों के लिए। धनीराम कुटिलता से हंसा और बोला, मूर्ख, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं। कुआं तुम्हारा है, पर उसके अंदर जो पानी है वह मेरा है। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें हर बाल्टी के लिए एक चांदी का सिक्का देना होगा। यह सुनकर हरीराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घूम दिया हो। उसने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? ये तो धोखा है। भला बिना पानी के कुआं किस काम का? धनीराम ने अकड़ कर कहा, मैंने जो कहा साफ कहा। करारनामे में सिर्फ कुआं बेचने की बात लिखी है, पानी की नहीं। हिम्मत है तो पानी निकाल कर दिखाओ। बेचारा हरीराम रोता बिलखता गांव की पंचायत में गया। सरपंच ने दोनों पक्षों को बुलाया। धनीराम ने पंचायत में वही करारनामा दिखाया और अपनी बात दोहराई। गांव के पंच भी सेठ के प्रभाव में थे। उन्होंने फैसला सुनाया कि करारनामे के हिसाब से हरीराम सिर्फ कुएं का मालिक है, पानी का नहीं। हरीराम हर तरफ से निराश हो चुका था। वो ठगा हुआ महसूस कर रहा था। उसके घर में मातम छा गया।
उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, हम तो बर्बाद हो गए, अब ये कर्ज कैसे उतरेगा? तभी गांव के एक बूढ़े चचा ने हरिराम को एक सलाह दी, बेटा, निराश मत हो, इस दुनिया में न्याय अभी जिंदा है। तुम आगरा जाओ, बादशाह अकबर के दरबार में। सुना है उनके मंत्री बीरबल बहुत बुद्धिमान है, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बूले चचा की बात सुनकर हरिराम के मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागी। उसने कुछ जरूरी सामान बांधा और आगरा के लंबे और कठिन सफर पर निकल पड़ा। कई दिनों तक भूखे प्यासे चलने के बाद वो आखिरकार मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा पहुंचा। शाही दरबार की शान शौकत देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। हिम्मत करके वो दरबार के अंदर पहुंचा, जहां तख्त पर शहंशाह अकबर विराजमान थे और उनके बगल में खड़े थे उनके नवरत्नों में सबसे चमकदार रत्न बीरबल। हरिराम ने बादशाह को सजदा किया और रोते रोते अपनी पूरी आपबीती सुनाई। उसने बताया कि कैसे सेठ धनीराम ने उसे धोखा दिया है। अकबर ने पूरी कहानी सुनी। उन्हें हरिराम पर दया तो आई, लेकिन करारनामे की शर्त सुनकर वे भी सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, ये तो बड़ी विचित्र समस्या है। कानूनी तौर पर तो सेठ सही कह रहा है, करार में पानी का जिक्र नहीं है। अब इस किसान को न्याय कैसे दिलाया जाए? बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उन्होंने हरिराम को तसल्ली दी और फिर बादशाह से कहा, जहांपनाह, आप चिंता न करें, इस किसान को न्याय जरूर मिलेगा, और ऐसा न्याय मिलेगा जिसे वो लालची सेठ जिंदगी भर याद रखेगा। बस आप मुझे कल तक का समय दीजिए और सेठ धनीराम को कल दरबार में हाजिर होने का हुक्म भिजवा दीजिए। अगले दिन सेठ धनीराम शाही हुक्म पाकर दरबार में हाजिर हुआ। वो मन ही मन खुश था कि बादशाह भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि कानून उसके पक्ष में था। अकबर ने उससे पूछा, सेठ धनीराम, क्या यह सच है कि तुमने इस किसान को कुआं तो बेच दिया, पर अपना पानी उसमें रखे हुए हो? धनीराम ने बड़ी बेशर्मी से सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह, ये सच है। मैंने सिर्फ कुआं बेचा था, पानी नहीं। अब बीरबल आगे आए। उन्होंने धनीराम से बड़े शांत स्वर में पूछा, सेठ जी, ये कुआं अब किसका है? धनीराम ने गर्व से कहा, कुआं तो इस किसान हरिराम का है। बीरबल ने फिर पूछा, और उस कुएं में जो पानी है वह किसका है? धनीराम ने सीना चौड़ा करके कहा, पानी तो मेरा है। बीरबल मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर धनीराम को थोड़ी घबराहट हुई। बीरबल ने कहा, बहुत खूब सेठ जी, तो बात एकदम साफ है, कुआं हरिराम का है और पानी आपका। तो फिर आप किसी और की संपत्ति में अपना सामान क्यों रखे हुए हैं? धनीराम हैरान रह गया। मैं समझा नहीं। बीरबल ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए कहा, समझिए सेठ जी, जब कुआं हरिराम का है तो आपको कोई हच नहीं बनता कि आप अपना पानी उसके कुएं में रखें। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप आज रात तक अपना सारा पानी उस कुएं से निकालकर कहीं और ले जाएं, या फिर चूंकि आप हरिराम के कुएं को अपना पानी रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको हरिराम को रोजाना 10 सोने की मोहरें किराए के तौर पर देनी होंगी। बीरबल की ये बात सुनकर पूरे दरबार में ठहाके गूंजने लगे। बादशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सेठ धनीराम का मुंह देखने लायक था। उसकी सारी अकड़ हवा हो गई थी। वो हकलाते हुए बोला, पर हुजूर, ये कैसे मुमकिन है? मैं कुएं से सारा पानी कैसे निकाल सकता हूं? और मैं किराया क्यों दूं? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं दे सकते? पानी आपका है तो उसे निकालना भी आपकी ही जिम्मेदारी है, और अगर नहीं निकाल सकते तो किराया तो देना ही पड़ेगा। हरिराम की जगह है, आपका सामान रखा है तो किराया तो बनता है। धनीराम अब पूरी तरह फंस चुका था। उसे समझ आ गया था कि वो बीरबल की बुद्धि के जाल में उलझ गया है। वो भागकर बीरबल के कदमों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। लेकिन बीरबल इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने सोचा, इस लालची सेठ को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो फिर कभी किसी गरीब को सताने की हिम्मत न करे। बीरबल ने एक पल सोचने का नाटक किया और फिर बोले, तुम्हारी गलती तो बहुत बड़ी है सेठ, लेकिन ठीक है, अगर तुम किराया नहीं देना चाहते और पानी भी नहीं निकाल सकते तो एक तीसरा रास्ता भी है। धनीराम ने उम्मीद से पूछा, क्या हुजूर? बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बीरबल ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, देखो सेठ, तुम्हारा पानी हरिराम के कुएं में एक मेहमान की तरह रह रहा है और मेहमान को ज्यादा दिन तक किसी के घर पर बोझ नहीं बनना चाहिए। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम हरिराम के कुएं, जो अब एक दुल्हन की तरह है, कि शादी तुम्हारे पानी, जो एक दूल्हे की तरह है, से करवा देते हैं। ये सुनते ही दरबार में ऐसा ठहाका लगा कि दीवारें तक हिल गई। कुएं का विवाह, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सेठ धनीराम की हालत ऐसी हो गई जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। बीरबल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हां, हम पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा देंगे कि सेठ धनीराम की बेटी पानी का विवाह हरिराम के बेटे कुएं से हो रहा है। तुम एक अमीर सेठ हो तो शादी भी धूमधाम से होनी चाहिए। तुम्हें शादी का सारा खर्च उठाना होगा, पूरे गांव को दावत देनी होगी, और सबसे जरूरी बात, तुम्हें अपनी बेटी पानी को दहेज भी देना होगा। धनीराम कांपते हुए बोला, दहेज? हां, दहेज, बीरबल ने जोर देकर कहा, और दहेज में तुम हरिराम को 2000 सोने की मोहरें दोगे। बोलो, मंजूर है? अब सेठ धनीराम के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। एक तरफ कुआं था, दूसरी तरफ खाई। अगर वो शादी के लिए मना करता तो उसे रोज किराया देना पड़ता या सारा पानी निकालना पड़ता, जो असंभव था। और अगर वो शादी के लिए हाँ करता तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती और 2000 मोहरें भी देनी पड़ती। उसने अपनी पूरी जिंदगी में दूसरों को फंसाया था। आज वो खुद ऐसे जाल में फंसा था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसने रोते हुए बादशाह अकबर के पैर पकड़ लिए। जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गया हूं। कुआं और पानी दोनों ही आज से हरिराम के हुए। मैं उसे उसकी 500 मोहरें भी वापस करता हूं और हर जाने के तौर पर 500 मोहरें और दूंगा। बस मेरी इज्जत बख्श दीजिए और ये कुएं का विवाह रुकवा दीजिए। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया, जैसे कह रहे हो कि अब काम हो गया। अकबर ने गरजती हुई आवाज में कहा, सेठ धनीराम, तुम लालच में इतने अंधे हो गए थे कि तुम्हें एक गरीब की मजबूरी नहीं दिखी। बीरबल ने तुम्हें सही सबक सिखाया है। तुम्हें हरिराम को उसकी सारी रकम लौटानी होगी और हर्जाना भी देना होगा। और याद रखना, अगर भविष्य में तुमने किसी भी गरीब को सताने की कोशिश की तो तुम्हें शाही मेहमान खाने, जेल में डाल दिया जाएगा। सेठ धनीराम ने कांपते हुए हामी भरी। हरिराम की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल के पैर पकड़ लिए और कहा, मंत्री जी, आपने मुझे बचा लिया। आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। बीरबल ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, यह मेरा फर्ज था हरिराम। जाओ, अब वो कुआं और उसका पानी दोनों तुम्हारे हैं। और इस तरह बीरबल ने अपनी अनोखी बुद्धिमानी से न सिर्फ एक गरीब किसान को न्याय दिलाया, बल्कि एक लालची सेठ को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो कभी नहीं भूल सका। ये किस्सा आज भी सुनाया जाता है, एक मिसाल के तौर पर कि कैसे अक्ल की एक चोट बड़ी से बड़ी ताकत और धोखेबाजी को भी धूल चटा सकती है। कहानी 5। इतिहास में सल्तनतें अपनी ताकत, अपनी फौज और अपनी दौलत से जानी जाती है, और मुगल सल्तनत की दौलत का प्रतीक था आगरा के किले में बना शाही टजाना, एक ऐसा तहखाना जिसकी सुरक्षा परिंदे के पर भी न मार पाने जैसी थी। लोहे के 7 दरवाजे, हर दरवाजे पर अलग ताला, जिसकी चाबियां सिर्फ 3 लोगों के पास रहती थीं,
खुद बादशाह सलामत, खजाने के मंत्री और शाही मुहर के रखवाले के पास। दिन रात वहां सल्तनत के सबसे वफादार और खूंखार सिपाहियों का पहरा रहता था। उस खजाने तक पहुंचना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी मौत को दावत देना था। लेकिन एक सुबह आगरा के किले में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी सल्तनत की नींव हिलाकर रख दी। उस सुबह जब सूरज की पहली किरणें किले की दीवारों को चूम रही थी, तब खजाने का मंत्री इनायत टान रोज की तरह खजाने का मुआयना करने पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने 7वां और आखिरी दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी। खजाने के बीचों बीच रखा सल्तनत की शान माना जाने वाला सुल्तान-ए-ताज संदूक अपनी जगह से गायब था। यह कोई मामूली संदूक नहीं था। इसमें सिर्फ हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों के साथ हुई संधियां, गुप्त नक्शे और सल्तनत के कई गहरे राज भी दफन थे। इसका चोरी होना सिर्फ एक चोरी नहीं, बल्कि बादशाह अकबर की इज्जत और सल्तनत की सुरक्षा पर सीधा हमला था। नबर आग की तरह फैली। मिनटों में बादशाह अकबर खुद तहखाने में मौजूद थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी एक साथ झलक रही थी। उनके पीछे पीछे उनके सभी नवरत्न और मुख्य दरबारी भी आ पहुंचे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि खजाने में सेंधमारी का कोई निशान नहीं था। 7 दरवाजे अपनी जगह बंद थे, ताले टूटे नहीं थे, दीवारों में कोई सुराख नहीं था और पहरेदारों ने रात में किसी को आते जाते नहीं देखा था। ये एक नामुमकिन चोरी थी, एक ऐसी चोरी जो किसी भूत या जिन ने की हो। अकबर अपनी गरजती हुई आवाज में चिल्लाए, ये कैसे हुआ? हमारी नाक के नीचे से कोई सल्तनत की आत्मा चुरा ले गया और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। शमशेर सिंह, कहाँ है पहरेदारों का सरदार? शमशेर सिंह, एक कद्दावर और वफादार राजपूत योद्धा, कांपते हुए आगे आया। उसने अपनी तलवार बादशाह के कदमों में रख दी और बोला, जहां पनाह, मेरी गर्दन हाजिर है। लेकिन यकीन मानिए, रात भर एक परिंदा भी अंदर नहीं आया। हम सब अपनी जान की बाजी लगाकर पहरा दे रहे थे। खजाने का मंत्री इनायत ठान रोने का नाटक करते हुए बोला, हम तो लुट गए, जहां पनाह, बर्बाद हो गए। अब सल्तनत की इज्जत का क्या होगा? दरबार में मौजूद हर शख्स डरा हुआ था। सब एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे, क्योंकि यह साफ था कि चोरी किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि किसी भीतरी इंसान ने ही की है। किसी ऐसे ने जिसे खजाने के हर राज का पता था। जब सबका गुस्सा और डर अपनी हदें पार कर रहा था, तब एक शांत आवाज गूंजी, अगर इजाजत हो जहां पनाह, तो क्या मैं कुछ अर्ज कर सकता हूं? सबने मुड़कर देखा। ये बीरबल थे। वो अब तक खामोशी से हर चीज का मुआयना कर रहे थे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न डर, बस एक गहरी सोच की लकीरें थी। अकबर ने बेताबी से कहा, हां बीरबल, कहो, तुम्हें कुछ सुराग मिला? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, चोर हवा में तो गायब नहीं हो सकता। उसने जरूर कोई न कोई निशान छोड़ा होगा, लेकिन ये निशान मिट्टी पर नहीं, बल्कि उसके दिमाग और दिल पर होगा। हमें चोर को नहीं, उसके डर को ढूंढना है। मुझे इस मामले की जांच के लिए 3 दिन का समय और कुछ अधिकार चाहिए। अकबर के पास बीरबल पर भरोसा करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उन्होंने कहा, बीरबल, यह मामला अब तुम्हारे हवाले। तुम्हें जो चाहिए, जैसा चाहिए, करो। लेकिन 3 दिन के अंदर वो संदूक और वो गद्दार हमारी आंखों के सामने होने चाहिए। बीरबल ने अपनी जांच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले उन सभी लोगों की एक सूची बनाई जिनकी खजाने तक पहुंच हो सकती थी। इस सूची में सबसे ऊपर 3 नाम थे। 1, इनायत टान खजाने का मंत्री, जिसके पास चाबियां थी। वो बहुत अमीर था, लेकिन हाल ही में उसकी शान शौकत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। 2, शमशेर सिंह, पहरेदारों का सरदार, जिसकी वफादारी की कस्में खाई जाती थी। पर क्या दौलत के आगे वफादारी टिक सकती है? 3,
मीर थासिम शाही मुहर का रखवाला, एक महत्वाकांक्षी दरबारी जो हमेशा अपनी कम आमदनी का रोना रोता था। बीरबल ने तीनों से अलग अलग बंद कमरे में पूछताछ की। इनायत तान ने आंसू बहाते हुए कहा, मैं तो बादशाह का नमक खाता हूं। बीरबल जी, मेरे लिए ये तजाना अपनी जान से भी प्यारा है। मैं चोर को कभी माफ नहीं करूंगा। शमशेर सिंह ने अपनी मूछों पर ताव देते हुए गुस्से से कहा, हम राजपूत हैं। बीरबल, सर कटा सकते हैं पर झुका नहीं सकते। जिसने भी ये हरकत की है वो मेरी तलवार का सामना करेगा। मीर थासिम ने घबराहट में कहा, मैं तो एक मामूली मुलाजिम हूं। मेरा इन सब से क्या लेना देना? मैं तो बस शाही मुहर की हिफाजत करता हूं। बीरबल ने सबसे बात की पर किसी ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। बीरबल जानते थे कि चोर बहुत शातिर है और वो आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। अब वक्त था एक जाल बिछाने का। अगले दिन बीरबल ने पूरे किले में एक अजीब सी अफवाह फैलवा दी। अफवाह ये थी कि सुल्तान तेताज संदूक कोई आम संदूक नहीं है। वो तिब्बत के एक जादुई पेड़ की लकड़ी से बना है। उस लकड़ी की खासियत यह है कि उसे छूने वाले इंसान के हाथों में अगले 7 दिनों तक एक हल्की, मीठी और अनोखी खुशबू रह जाती है। ये खुशबू इतनी ताज़ है कि उसे सिर्फ एक ही जानवर पहचान सकता है, शाही अस्तबल में रहने वाला बादशाह का थास सारसी कुत्ता शेरू। ये अफवाह जानबूझकर तीनों मुख्य संदिग्धों इनायत खान, शमशेर सिंह और मीर तासिम के कानों तक पहुंचाई गई। जैसे ही ये बात इनायत खान ने सुनी, उसके होश उड़ गए। चोरी करते वक्त उसने संदूक को अपने नंगे हाथों से उठाया था। उसे लगा कि वो फंस गया है। वो भागा भागा अपनी हवेली गया और घंटों तक अपने हाथों को नींबू, गुलाब जल और तरह तरह के इत्र से रगड़ गड़कर धोता रहा। उसने सोचा कि वो किसी भी तरह उस जादुई खुशबू को मिटा देगा। मीर थासिम भी डर गया। वो भी हवेली जाकर अपने हाथों पर चंदन का लेप लगाकर बैठ गया ताकि कोई और खुशबू उस जादुई खुशबू पर हावी हो जाए। सिर्फ शमशेर सिंह अपनी जगह पर शांत रहा। उसे अपनी बेगुनाही पर पूरा भरोसा था। उसने सोचा, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो डरना कैसा? बीरबल के जासूस इन तीनों पर नजर रखे हुए थे और उनकी हर हरकत की खबर बीरबल तक पहुंचा रहे थे। जब बीरबल को पता चला कि इनायत तान और मीर तासिम ने अपने हाथों के साथ क्या किया है, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्हें चोर का पता चल चुका था, लेकिन अभी उन्हें सबूत और चोरी का माल दोनों चाहिए थे। तीसरे दिन की सुबह बीरबल ने बादशाह अकबर से एक विशेष दरबार लगाने का अनुरोध किया। उस दरबार में सभी संदिग्धों और पहरेदारों को बुलाया गया। दरबार के बीचों बीच एक बड़ा सा पर्दा लगा दिया गया था। बीरबल ने अपनी जगह से उठकर कहा, आलम पनाह, चोर का पता चल चुका है। वो हम सबके बीच ही मौजूद है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबकी सांसें थम गई। बीरबल ने आगे कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं, उस जादुई संदूक की खुशबू को सिर्फ शेरू ही पहचान सकता है। पर्दे के पीछे शेरू को खड़ा किया गया है। अब एक एक करके सभी संदिग्ध पर्दे के पीछे जाएंगे और वहां रखी एक मेज पर अपने दोनों हाथ रखेंगे। जैसे ही चोर के हाथ मेज पर पड़ेंगे, शेरू जोर से भौंककर हमें इशारा कर देगा। यह सुनकर इनायत खान और मीर तासिम का चेहरा पीला पड़ गया। एक एक करके सबको पर्दे के पीछे भेजा जाने लगा। शमशेर सिंह सबसे पहले गया। वो निडर होकर अंदर गया, मेज पर हाथ रखे और बाहर आ गया। कुत्ते के भौंकने की कोई आवाज नहीं आई। उसके बाद कई और पहरेदार गए, कोई आवाज नहीं आई। अब मीर तासिम की बारी थी। वो कांपते हुए अंदर गया। उसने मेज पर हाथ रखने की बजाय डर के मारे अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे ही छिपाए रखे और कुछ देर बाद बाहर आ गया। कुत्ते ने अब भी नहीं भौंका। अंत में इनायत तान की बारी आई। वो भी अंदर गया और मीर तासिम की तरह ही उसने भी मेज को छुआ तक नहीं और बाहर आ गया। जब सब बाहर आ गए और कुत्ते ने एक बार भी नहीं भौंका,
तो इनायत खान ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि बीरबल की चाल नाकाम हो गई। उसने अकड़ कर कहा, देख लिया बीरबल जी, आपका जादुई कुत्ता भी चोर को नहीं पकड़ पाया। अब हम बेगुनाहों को और परेशान न किया जाए। बीरबल मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक विजेता की चमक थी। उन्होंने कहा, कौन कहता है कि चोर नहीं पकड़ा गया? चोर तो कब का पकड़ा जा चुका है। ये कहकर बीरबल ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इनायत खान और मीर तासिम को गिरफ्तार कर लो। यही है सल्तनत के गद्दार। सब हैरान रह गए। बादशाह अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, कुत्ते ने तो भौंका ही नहीं। तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने पर्दे को हटाने का इशारा किया। सबने देखा कि पर्दे के पीछे कोई कुत्ता था ही नहीं। वहां सिर्फ एक खाली मेज रखी थी, जिस पर थोड़ा सा काला रंग पोत दिया गया था। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, वो संदूक किसी जादुई लकड़ी का नहीं बना था और न ही कोई जादुई खुशबू थी। ये सब चोर के मन में बैठे डर को बाहर निकालने के लिए एक कहानी थी। मैंने पर्दे के पीछे मेज पर हल्का सा गीला काला रंग लगवा दिया था। उन्होंने आगे कहा, जो बेगुनाह थे, जैसे शमशेर सिन्हा, उन्हें किसी बात का डर नहीं था। वे निडर होकर अंदर गए और मेरे कहे अनुसार मेज पर हाथ रखे। आप उनके हाथ देख सकते हैं, उन पर काला रंग लगा हुआ है। लेकिन जो चोर थे, इनायत खान और मीर तासिम, वे डर गए। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने मेज को छू लिया तो कुत्ता भौंक पड़ेगा। इसलिए पकड़े जाने के डर से उन्होंने मेज को छुआ ही नहीं। जरा इनके हाथ देखिए, एकदम साफ है। यह सुनकर इनायत खान और मीर तासिम के होश उड़ गए। उनका अपराध सबके सामने आ चुका था। वे बीरबल के पैरों में गिर पड़े और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने मिलकर ये चोरी की थी और सुल्तान तेताज संदूक को इनायत खान की हवेली के तहखाने में छिपा रखा है। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से और अफसोस से भर गया। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री से ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने दोनों गद्दारों को उम्र कैद की सजा सुनाई और बीरबल को ढेर सारे इनामों से नवाजा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज तुमने सिर्फ एक संदूक नहीं, बल्कि इस सल्तनत की इज्जत बचाई है। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तलवार की ताकत से ज्यादा बड़ी ताकत अक्ल की होती है। और इस तरह बीरबल ने अपनी अनोखी सूझबूझ से एक नामुमकिन चोरी का पर्दाफाश कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो अपने पीछे कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। और सबसे बड़ा सुराग होता है उसके अपने मन का डर। कहानी 6। इतिहास गवाह है कि जहां शोहरत और सम्मान होता है, वहां ईर्ष्या और साजिश की परछाइयां भी मंडराती है। ये कहानी भी एक ऐसी ही साजिश की है, जो बुनी गई थी हिंदुस्तान के सबसे तेज दिमाग वाले इंसान बीरबल के खिलाफ। बादशाह अकबर के नवरत्नों में बीरबल वो हीरा थे जिसकी चमक बाकियों की आंखों में चुभती थी। उनकी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और बादशाह से उनकी नजदीकी दरबार के कई अमीरों और सलाहकारों के लिए जलन का सबब बन गई थी। आज हम आपको उसी साजिश की अंधेरी गलियों में ले चलेंगे, जहां बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक ऐसी घिनौनी चाल चली गई जो उनकी इज्जत और पहचान पर सीधा हमला थी। क्या बीरबल इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाए, या दुश्मनों की चाल कामयाब हो गई? चलिए इस दिलचस्प और तनाव भरे किस्से को शुरू से जानते हैं। इस साजिश का मुख्य सूत्रधार था हकीम जफर खान, एक पुराना और अहंकारी दरबारी जो खुद को बीरबल से ज्यादा काबिल समझता था। उसे लगता था कि बीरबल की जगह पर उसका हक है। उस रात उसने अपने कुछ हमख्याल दरबारियों को इकट्ठा किया। कमरे में सुलगती हुई मोमबत्तियों की तरह ही उनके दिल में भी बीरबल के खिलाफ नफरत सुलग रही थी। एक दरबारी, जिसका नाम मीर कासिम था, बोला, हकीम साहब, अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। बादशाह सलामत हर छोटे बड़े फैसले में सिर्फ बीरबल की सुनते हैं। हमारी तो कोई पूछ ही नहीं रही। हकीम जफर ने अपने हुक्के से एक गहरा कश लिया
और धुएं के छल्ले बनाते हुए बोला, सब्र करो मीर कासिम, सब्र। हर बुलंदी को एक दिन जमीन पर आना ही होता है। हम बीरबल की अक्ल को चुनौती नहीं दे सकते। उसने हर बार हमें मात दी है, लेकिन इस बार हम उसकी अक्ल पर नहीं, उसकी जड़ों पर वार करेंगे। हम उसकी पहचान पर ऐसा सवाल उठाएंगे जिसका जवाब उसके पास भी नहीं होगा। सबकी आंखों में उत्सुकता भर गई। जफर तान ने अपनी कुटिल मुस्कान के साथ कहा, बीरबल खुद को एक कुलीन ब्राह्मण बताता है ना? हम इसी बात को झूठा साबित कर देंगे। हम बादशाह सलामत के मन में ये शक पैदा करेंगे कि बीरबल एक ढोंगी है जो अपनी झूठी जाति बताकर दरबार में इतने ऊंचे पद पर पहुंच गया है। जब एक बार उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी तो बादशाह खुद उसे दरबार से निकाल बाहर करेंगे। ये योजना सबको पसंद आई। उन्होंने तय किया कि वे धीरे धीरे बादशाह के कान भरेंगे और सही मौके पर अपनी चाल चलेंगे। अगले कुछ हफ्तों तक जफर तान और उसके साथियों ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। कभी वे बातों बातों में कहते, जहां पनाह, आजकल तो कोई भी खुद को ऊंची जाति का बता देता है, तो कभी कहते, सच्चे कुलीन लोगों की पहचान उनके कर्मों से होती है, सिर्फ कहने से नहीं। वे सीधे तौर पर बीरबल का नाम नहीं लेते थे, लेकिन उनका इशारा हमेशा बीरबल की तरफ ही होता था। धीरे धीरे इन बातों ने अकबर के मन में एक छोटा सा शक का बीज बो दिया। अकबर बीरबल को बहुत मानते थे, लेकिन एक बादशाह होने के नाते उन्हें अपनी सल्तनत और दरबार की प्रतिष्ठा का भी ख्याल था। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, हकीम जफर को अपना मौका मिल गया। उसने बड़ी विनम्रता का नकाब ओढ़कर कहा, आलम पनाह, गुस्ताखी माफ हो, पर कुछ दिनों से शहर में आपके सबसे करीबी सलाहकार को लेकर कुछ कानाफूसी हो रही है। लोग उनकी असलियत पर सवाल उठा रहे हैं। एक बादशाह के सलाहकार का हर तरह से पाकसाफ और सच्चा होना जरूरी है, ताकि आपकी सल्तनत पर कोई उंगली न उठा सके। अब अकबर सीधे मुद्दे पर आ गए। उन्होंने कहा, साफ साफ कहो हकीम, तुम किसकी बात कर रहे हो? जफर तान ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, लोग बीरबल के ब्राह्मण होने पर शक कर रहे हैं। हम तो उन पर पूरा यकीन करते हैं, पर जनता का मुंह कौन बंद कर सकता है? सल्तनत की भलाई इसी में है कि बीरबल अपनी पवित्रता और अपने वंश की सच्चाई सबके सामने साबित करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब अकबर के लिए यह प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम हमारे सबसे अजीज हो, पर दरबार और सल्तनत की इज्जत सबसे ऊपर है। तुम्हें इन लोगों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। बीरबल एक पल में समझ गए कि ये उनके खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा, जहां पनाह, मैं अपनी सच्चाई साबित करने के लिए तैयार हूं। आप हुक्म दे, मुझे क्या करना होगा? अब हकीम जफर तान ने अपनी असली चाल चली। उसने कहा, जहां पनाह, शास्त्रों के अनुसार एक सच्चा और कुलीन ब्राह्मण अपने धर्म और जाति को लेकर बहुत कठोर होता है। वो कभी किसी नीच जाति के व्यक्ति के हाथ का छुआ हुआ भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। अगर बीरबल सच में एक ब्राह्मण है तो उन्हें ये परीक्षा देनी होगी। हम चाहते हैं कि बीरबल हमारे शाही महल के सबसे निचले तबके के कर्मचारी, यानी हमारे महल के मेहतर, सफाई कर्मी, कालू के हाथ से बना खाना सबके सामने खाकर दिखाएं। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक भयानक जाल था। उस जमाने में जाति प्रथा बहुत कठोर थी। अगर बीरबल खाना खाने से मना करते तो ये बादशाह के हुक्म की नाफरमानी होती और ये मान लिया जाता कि वो डर गए, यानी वो झूठे हैं। और अगर वो एक मेहतर के हाथ का बना खाना खा लेते तो वो अपनी जाति और धर्म से भ्रष्ट हो जाते और एक ब्राह्मण होने का अपना दावा हमेशा के लिए खो देते। दोनों ही सूरतों में उनकी हार निश्चित थी। अकबर भी इस शर्त को सुनकर असहज हो गए, लेकिन जफर तान ने तर्क दिया, जहां पनाह, परीक्षा तो कठिन ही होनी चाहिए। सबकी नजरें बीरबल पर थी।
जपर टान और उसके साथी मन ही मन जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने बीरबल को ऐसी जगह फंसा दिया है जहां से निकलना नामुमकिन है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, मुझे ये शर्त मंजूर है, मैं कालू मेहतर के हाथ का बना भोजन करूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। सब चौंक गए। कैसी शर्त? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, ये भोजन दरबार में नहीं, बल्कि शहर से बाहर यमुना नदी के किनारे एक शांत जगह पर होगा, और कालू को भोजन बनाते और परोसते समय मेरे निर्देशों का पूरी तरह पालन करना होगा। हकीम जफर ने सोचा, कहीं भी खाए, क्या फर्क पड़ता है, खाना तो मेहतर के हाथ का ही होगा। उसने तुरंत कहा, हमें मंजूर है। परीक्षा का दिन आ गया। यमुना के किनारे उत्सव जैसा माहौल था, पर हवा में एक गहरा तनाव था। हकीम जफर और उसके साथी ऐसे चल रहे थे जैसे आज उन्होंने जंग जीत ली हो। बादशाह अकबर खुद मौजूद थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। बेचारा कालू मेहतर डर के मारे कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस शाही साजिश का हिस्सा कैसे बन गया। तय समय पर बीरबल वहां पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों का अभिवादन किया। फिर वो सीधे कालू के पास गए, जो खाना तैयार कर चुका था। बीरबल ने कालू से अकेले में कुछ मिनट बात की। किसी को नहीं पता था कि उन दोनों के बीच क्या बात हुई। जफर टान दूर से देखकर मुस्कुरा रहा था। बात करने के बाद बीरबल शामियाने के बीच में बिछी एक चटाई पर बैठ गए। कालू डरते डरते खाने की थाली लेकर उनकी तरफ बढ़ा। जैसे ही कालू थाली नीचे रखने वाला था, बीरबल ने जोर से उसे रोका। ठहरो कालू, ये तुम क्या कर रहे हो? बीरबल की आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी। कालू डर गया। हुजूर, मैं खाना परोस रहा था। बीरबल अपनी जगह से खड़े हो गए और बोले, तुमने मुझे पहचाना नहीं? इतने साल बादशाह की सेवा में रहकर तुम अपने पुराने गुरु को ही भूल गए? पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। हकीम जफर और अकबर सहित सब हैरान रह गए। गुरु? एक मेहतर? ये क्या हो रहा है? हकीम जफर चिल्लाया, ये क्या बकवास है? बीरबल, तुम होश में तो हो? ये एक मेहतर है। बीरबल ने जफर टान को नजरअंदाज किया और कालू के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। दरबार की शान शौकत में मैं कुछ पल के लिए अपने संस्कार भूल गया था। भला एक शिष्य अपने गुरु से पहले भोजन कैसे कर सकता है? ये तो घोर पाप होगा। ये कहकर बीरबल ने कालू के पैर छू लिए। कालू, जिसे बीरबल ने पहले ही सब कुछ समझा दिया था, अपनी भूमिका निभाने लगा। उसने एक ज्ञानी की तरह गंभीर चेहरा बनाकर कहा, महेशदास, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ, पहले यमुना में स्नान करके खुद को शुद्ध करो। उसके बाद तुम मेरे साथ बैठकर भोजन करोगे, लेकिन पहला निवाला मैं खाऊंगा, उसके बाद तुम। अब बीरबल बादशाह अकबर और बाकी दरबारियों की ओर मुड़े और बोले, आप सब गवाह हैं, ये मेरे गुरुदेव हैं। सालों पहले मैंने इनसे ही जीवन का ज्ञान सीखा था। हमारे धर्म में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा होता है। मैं अपने गुरु से पहले भोजन करके अपने धर्म को भ्रष्ट नहीं कर सकता। ये मेरे ब्राह्मण होने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि मैं अपने गुरु का अपमान नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों न हो। बीरबल ने अपनी चाल का सबसे बड़ा पत्ता अब फेंका। वो हकीम जफर और बाकी साजिशी दरबारियों की तरफ मुड़े और हाथ जोड़कर बोले, हकीम साहब, मीर साहब, आप सब बड़े ज्ञानी और ऊंचे कुल के लोग हैं। आज बड़ा शुभ अवसर है कि मुझे इतने सालों बाद अपने गुरु के दर्शन हुए। मैं चाहता हूं कि आप सब भी मेरे गुरु के साथ बैठकर भोजन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ये सुनते ही हकीम जफर और उसके साथियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी हालत सांप छूंद्र वाली हो गई। अगर वे एक मेहतर के साथ बैठकर खाना खाते तो समाज में उनकी नाक कट जाती, और अगर वे मना करते तो वे एक गुरु का अपमान करते,
जिसके लिए बादशाह उन्हें दंडित कर सकते थे। जफर थान हकलाते हुए बोला, ना, नहीं, हम कैसे खा सकते हैं? ये तो। बीरबल ने तुरंत उसकी बात काटी। क्यों नहीं खा सकते? हकीम साहब, आप ही तो कहते थे कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, जन्म से नहीं। मेरे गुरु चाहे कोई भी काम करते हो, पर है तो ज्ञानी। क्या आप एक ज्ञानी का अपमान करेंगे? या फिर आप ये मानते हैं कि आप लोग जाति पाति में इतना यकीन करते हैं कि इंसानियत और ज्ञान का भी सम्मान नहीं कर सकते? बीरबल ने उन्हीं के हथियार से उन पर ऐसा वार किया था कि वे चारों खाने चित हो गए। उनके चेहरे शर्म और डर से सफेद पड़ गए। वे सिर झुकाकर खड़े हो गए। उनके पास कहने के लिए एक शब्द नहीं था। बादशाह अकबर, जो अब तक खामोशी से ये पूरा नाटक देख रहे थे, अब जोर से हंसे। वो बीरबल की चतुराई का लोहा मान गए। उन्होंने देखा कि कैसे बीरबल ने न सिर्फ अपनी इज्जत बचाई, बल्कि अपने दुश्मनों को उन्हीं के जाल में फंसाकर समाज को एक बहुत बड़ा संदेश भी दे दिया। अकबर अपनी जगह से उठे और बीरबल को गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, वाह! आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान भी हो। तुमने हमें सिखाया है कि असली ऊंच नीच इंसान के जन्म में नहीं, बल्कि उसकी सोच और कर्मों में होती है। फिर अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो हकीम जफर और उसके साथियों की ओर मुड़े और गरज कर बोले, तुम लोगों ने अपनी ईर्ष्या में अंधे होकर दरबार के सबसे कीमती हीरे पर कीचड़ उछालने की कोशिश की। तुमने न सिर्फ बीरबल का, बल्कि इंसानियत का भी अपमान किया है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बादशाह अकबर ने हकीम जफर और उसके सभी साथियों को उनके पदों से बर्खास्त कर दिया और उन्हें कुछ महीनों के लिए राज्य से बाहर निकाल दिया। और इस तरह बीरबल ने अपनी अक्ल और सूझबूझ से एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि कोई भी जाल, कोई भी साजिश उस इंसान को नहीं फंसा सकती जिसका दिमाग तेज और नीयत साफ हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईर्ष्या की आग में इंसान खुद ही जलता है और सच्ची महानता किसी की जाति या पद में नहीं, बल्कि उसके चरित्र, उसकी बुद्धि और उसकी इंसानियत में होती है। कहानी 7। यह कहानी उस गहरी साजिश की है जो बीरबल को अपमानित करने के लिए बुनी गई थी। एक ऐसा जाल जिसे बनाने वालों को यकीन था कि इस बार बीरबल की चतुराई भी जवाब दे जाएगी। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, बीरबल की अक्ल उस गड्ढे को उन्हीं के लिए कुएं में बदल सकती है। तो चलिए इस दिलचस्प दास्तान को शुरू से जानते हैं। दरबार में जुल्फिकार तान नाम का एक बुजुर्ग और अहंकारी मंत्री था। वो खुद को सल्तनत का सबसे बड़ा रणनीतिकार समझता था और उसे ये बात जरा भी पसंद नहीं थी कि बादशाह हर मामले में उससे पहले बीरबल से सलाह लेते हैं। उसे लगता था कि बीरबल, जो न तो किसी बड़े तानदान से था और न ही कोई शूरवीर योद्धा, सिर्फ अपनी चापलूसी और लतीसों के दम पर बादशाह का चहेता बन बैठा है। जुल्फिकार तान के दिल में बीरबल के लिए नधरत का एक ज्वालामुखी धधकता था, जो बस फटने का इंतजार कर रहा था। उसने बीरबल को नीचा दिखाने की कई कोशिशें की, पर हर बार बीरबल अपनी हाजिर जवाबी से बाजी पलट देता था। हर हार के साथ जुल्फिकार की नफरत और भी गहरी होती जाती थी। एक रात उसने अपनी हवेली में कुछ ऐसे ही बीरबल से जलने वाले दरबारियों की एक गुप्त महफिल बुलाई। एक दरबारी, बहराम शाह, ने शराब का प्याला उठाते हुए कहा, थान साहब, आखिर कब तक हम उस मस्खरे की तारीफें सुनते रहेंगे? उसने तो बादशाह की अक्ल पर पर्दा डाल दिया है। जुल्फिकार तान ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि इस पर्दे को हमेशा के लिए हटा दिया जाए। हमने बीरबल को सवालों से, पहेलियों से हराने की कोशिश की, पर वो शब्दों का बाजीगर है। इस बार हम उसे शब्दों से नहीं, आस्था और चमत्कार के नाम पर फंसाएंगे। हम एक ऐसा जाल बिछाएंगे जिसमें फंसने के बाद वो न तो बादशाह को मुंह दिखाने के काबिल रहेगा और न ही
इस दरबार में कदम रखने के। सबकी आंखों में उत्सुकता भर गई। जुल्फिकार ने अपनी योजना का खुलासा किया। शहर के बाहर एक मदारी रहता है जो अपनी बातों से लोगों को मोह लेता है। हम उसे एक पहुंचा हुआ फकीर या दिव्य संत बनाकर बादशाह के सामने पेश करेंगे। वो कुछ छोटे मोटे हाथ की सफाई के करतब दिखाकर बादशाह का भरोसा जीतेगा और फिर सही वक्त पर हम बीरबल की बुद्धि को ऐसी चुनौती देंगे जिसका जवाब देना तो दूर, वो उसके बारे में सोच भी नहीं पाएगा। कैसी चुनौती खान साहब? बहराम शाह ने पूछा। जुल्फिकार की आंखों में एक शातिर चमक थी। हम उस फकीर से कहलवाएंगे कि उसे स्वर्ग से एक दिव्य संदेश मिला है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान ही दे सकता है। हम बादशाह को उकसाएंगे कि वो बीरबल को ये परीक्षा देने के लिए कहें। अगर बीरबल जवाब नहीं दे पाया तो वो झूठा और अहंकारी साबित हो जाएगा, और अगर उसने कोई ऊटपटांग जवाब दिया तो वो मूर्ख साबित होगा। हर हाल में उसकी पगड़ी उछलेगी और हमारी जीत होगी। ये योजना सबको पसंद आई। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल का बचना नामुमकिन है। अगले कुछ दिनों में जुल्फिकार टान ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया। उस मदारी को एक दिव्य संत बाबा रहमत अली शाह का रूप दिया गया। लंबी सफेद दाढ़ी, भगवा चोगा और हाथ में तस्बीह। उसे कुछ मंत्र और प्रभावशाली बातें रटा दी गई। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, जुल्फिकार टान उस ढोंगी बाबा को लेकर बादशाह के सामने पेश हुआ। बाबा ने अपनी आंखों में एक रहस्यमयी चमक लाते हुए कहा, शहंशाहेंद, मैं हिमालय की गुफाओं से तपस्या करके लौटा हूं। मुझे दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई है। मैं किसी के भी मन की बात पढ़ सकता हूं और भविष्य में झांक सकता हूं। दरबार में हलचल मच गई। जुल्फिकार ने आग में घी डालते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने खुद बाबा की शक्तियों को परखा है। ये सचमुच एक चमत्कारी पुरुष है। अकबर को ऐसी बातों में बड़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने बाबा की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने मन में अपनी मां का नाम सोचा और बाबा से बताने को कहा। बाबा, जिसे जुल्फिकार ने पहले ही अकबर की कुछ निजी बातें बता दी थी, उसने तुरंत सही नाम बता दिया। इसके बाद उसने दो चार और छोटी मोटी भविष्यवाणियां की जो संयोग से सच निकल गई। अब अकबर को उस ढोंगी पर पूरा यकीन हो गया। वो उससे बहुत प्रभावित हुए। सही मौका देखकर जुल्फिकार टान ने अपनी असली चाल चली। उसने कहा, आलम पनाह, बाबा को कल रात ध्यान में एक दिव्य संदेश मिला है। स्वर्ग के देवताओं ने एक सवाल भेजा है जो एक सीलबंद पत्र में है। उनका कहना है कि इस सवाल का जवाब जो इंसान दे देगा वही इस धरती का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाएगा। यह हमारी सल्तनत के लिए बड़े गर्व की बात होगी अगर वो इंसान हमारे दरबार में हो। यह सुनकर अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, यह तो बड़ी दिलचस्प बात है। वो पत्र कहाँ है? बाबा ने अपने झोले से एक पुराना पीले रंग का पत्र निकाला जिस पर मोम की शाही मुहर जैसी कोई चीज लगी हुई थी। उसने कहा, हुजूर, पत्र ये रहा, लेकिन इसे खोलने की एक शर्त है। इसका जवाब इसे खोले बिना ही देना होगा, क्योंकि सच्चा ज्ञानी तो बिना देखे ही सब कुछ जान लेता है। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। बिना पत्र खोले उसके अंदर लिखे सवाल का जवाब देना, यह तो नामुमकिन था। जुल्फिकार टान ने बीरबल की तरफ एक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ देखा और बोला, जहांपनाह, हमारे दरबार में तो एक ही शख्स है जो खुद को सबसे बुद्धिमान मानता है। यह परीक्षा तो बीरबल के लिए ही बनी है। क्यों बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। बीरबल जानते थे कि ये एक गहरा जाल है। उन्हें पता था कि पत्र के अंदर या तो कुछ लिखा ही नहीं होगा या फिर कोई ऐसा बेतुका सवाल होगा जिसका कोई जवाब ही नहीं हो सकता। अगर वो पत्र खोलने की जिद करते तो शर्त हार जाते, और अगर कोई जवाब देते तो ढोंगी बाबा उन्हें झूठा साबित कर देता। अकबर ने भी उम्मीद भरी नजरों से बीरबल की ओर देखा। बीरबल,
क्या तुम हमारी सल्तनत की इज्जत के लिए ये परीक्षा दोगे? बीरबल अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, मुझे ये चुनौती मंजूर है, जहांपनाह। मैं इस दिव्य पत्र का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मुझे सोचने के लिए कल तक का समय चाहिए। जुल्फिकार और उसके साथी मन ही मन हंसे। उन्होंने सोचा, जितना सोचना है सोच लो। इस चक्रव्यूह से निकलना अब तुम्हारे बस की बात नहीं। अगला दिन आ गया। दरबार खचाखच भरा हुआ था। आज सिर्फ दरबारी ही नहीं, बल्कि आम जनता की भी भीड़ जमा थी, ये देखने के लिए कि बीरबल इस नामुमकिन चुनौती का सामना कैसे करते हैं। जुल्फिकार टान और उसके साथी अपनी अपनी जगहों पर ऐसे बैठे थे जैसे आज बीरबल की बर्बादी का तमाशा देखने आए हों। तय समय पर बीरबल दरबार में आए। उनके हाथ में वो सीलबंद पत्र था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने जवाब ढूंढ लिया? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह, मैंने पूरी रात ध्यान लगाकर उस दिव्य सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। यह सुनकर जुल्फिकार और ढोंगी बाबा के चेहरे पर हैरानी के भाव आए। बीरबल उस ढोंगी बाबा के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने वो सीलबंद पत्र अपने हाथ में ऊंचा उठाया और बड़ी गंभीर आवाज में बोले, ऐ दिव्य पुरुष, आप जो स्वर्ग से संदेश लेकर आए हैं वो बड़ा ही गहरा और महत्वपूर्ण है। मैंने उसका जवाब पा लिया है। फिर वो अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहांपनाह, इस पत्र के अंदर देवताओं ने पूछा है, इस समय स्वर्ग में हमारे देवता क्या कर रहे हैं? दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। भला इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है? बीरबल ने सबकी उत्सुकता को बढ़ाते हुए कहा, और जहांपनाह, मैंने इसका जवाब भी ढूंढ लिया है। इस पत्र का जवाब है, इस समय स्वर्ग में देवता एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ की सफलता के लिए वे धरती के सबसे बड़े ज्ञानी और दिव्य पुरुष की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि उसे बुलाकर यज्ञ का मुख्य पुरोहित बनाया जा सके। ये जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। अब बीरबल ने अपनी चाल का सबसे बड़ा दाव खेला। वो उस ढोंगी बाबा के सामने झुके और बड़ी श्रद्धा का नाटक करते हुए बोले, बाबा रहमत अली शाह, आप तो ईश्वर के दूत हैं। स्वर्ग में देवता आपका ही इंतजार कर रहे हैं। चलिए, मैं खुद आपको स्वर्ग के दरवाजे तक छोड़कर आता हूं। आपको फौरन इस यज्ञ में शामिल होने के लिए प्रस्थान करना चाहिए। ये सुनते ही उस ढोंगी बाबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। स्वर्ग जाना? वो तो एक मामूली मदारी था। उसे स्वर्ग का रास्ता कहाँ पता था? वो हकलाते हुए बोला, नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता। मुझे अभी धरती पर और भी काम करने हैं। बीरबल ने बड़ी मासूमियत से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? बाबा, देवताओं के हुक्म को कोई कैसे टाल सकता है? ये तो उनका अपमान होगा। अगर आप सच्चे दिव्य पुरुष हैं, तो आपको तो खुशी खुशी जाना चाहिए। या फिर? बीरबल एक पल के लिए रुके और उनकी नजरें सीधी जुल्फिकार टान पर जा टिकी। या फिर ये पत्र और इसके अंदर का सवाल सब कुछ झूठ है। अब जुल्फिकार टान और उसके साथियों के माथे पर पसीना आ गया। वे समझ गए कि बीरबल ने बाजी पूरी तरह पलट दी है। बीरबल ने अपनी आवाज और ऊंची करते हुए कहा, क्या बात है बाबा, आप चुप क्यों हैं? चलिए, मैं आपकी मदद करता हूं। अगर आप स्वर्ग नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, हम यहीं पर आपकी परीक्षा ले लेते हैं। आपने ही कहा था कि आप मन की बात पढ़ सकते हैं, तो बताइए, इस पत्र के अंदर असल में क्या लिखा है? अगर आपका कहा और पत्र में लिखा सवाल एक ही निकला तो हम आपको सच्चा मान लेंगे। अब वो ढोंगी पूरी तरह फंस चुका था। उसे पता था कि पत्र के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, वो खाली है। अगर वो कहता है कि पत्र खाली है तो उसका दिव्य संदेश वाला दावा झूठा साबित होता है, और अगर वो कोई सवाल बताता है तो पत्र खोलने पर उसकी पोल खुल जाएगी। वो डर के मारे कांपने लगा और जुल्फिकार टान की तरफ देखने लगा। जुल्फिकार का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो चुका था। बादशाह अकबर, जो अब तक खामोशी से ये सब देख रहे थे,
अब पूरी साजिश समझ चुके थे। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने गरज कर कहा, खोल कर दिखाओ ये पत्र, अभी सच और झूठ का फैसला हो जाएगा। एक सिपाही ने आगे बढ़कर बाबा के हाथ से पत्र छीना और उसकी मुहर तोड़ दी। उसने पत्र खोला और वो सचमुच खाली था। अब दरबार में हाहाकार मच गया। ढोंगी बाबा बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और रो रो कर अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसने सारी सच्चाई उगल दी कि कैसे जुल्फिकार टान और उसके साथियों ने उसे पैसे देकर ये नाटक करने के लिए तैयार किया था। अब शर्मिंदा होने की बारी जुल्फिकार टान और उसके साथियों की थी। उनके सिर शर्म के मारे झुक गए थे। जिस दरबार में वे बीरबल को अपमानित करना चाहते थे, उसी दरबार में आज उनकी अपनी इज्जत तार तार हो गई थी। वे हजारों लोगों के सामने झूठे, मक्कार और साजिशी साबित हो चुके थे। बादशाह अकबर ने गुस्से में आकर उन सभी को उनके पदों से बर्खास्त कर दिया और उन्हें काले गधे पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाने का हुक्म दिया, ताकि दुनिया देख सके कि ईर्ष्या और साजिश का अंजाम क्या होता है। और इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धि के एक ही वार से अपने सभी दुश्मनों को धूल चटा दी। उन्होंने उन जलने वालों को उन्हीं के बुने जाल में फंसाकर इतना शर्मिंदा किया कि वे फिर कभी किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धि सिर्फ सवालों के जवाब देने में नहीं, बल्कि साजिशों के जाल को काटने और सच को सामने लाने में होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बीरबल की ये शानदार जीत? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और जबरदस्त किस्से